स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम ग्रुप डी का जो आपका लगा हुआ है, आपकी वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें हम लोग जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि जीके जीएस और हिंदी से आपके टॉप 50 क्वेश्चन आपके बनते हैं हर पेपर में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से भी जाना जाता था? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो है वो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। अगला है, ऋग्वेद की मूल रचना यहाँ क्या भरेंगे, भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में हुई थी? ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में। अगला है, व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए, प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो ऑप्शन ए, 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप द्वीप समूह यहाँ क्या भरेंगे, में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ना तो हिंद महासागर, ना बंगाल की खाड़ी, ना दक्षिण चीन सागर। तो ये लक्षद्वीप जो है ये आपका स्थित है अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर। तो इसमें से ऑप्शन में आपका राइट आंसर क्या बनेगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कैंपोस है। कैंपोस क्या है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अगला है, जो सेल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, झरना कहते हैं। क्या कहते हैं? झरना। अगला, अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो इसका देखिए ऑप्शन के हिसाब से आपका बन जाएगा भारत। अगला है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला, विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं, किस में हैं? ऑप्शन सी, समुद्र में है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर होती है। तो ऑप्शन सी, 180 बी यामोत्तर रेखा के। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन सी, 12 सदस्य। अगला, सागर का अत्यंत सामान्य लवण कौन सा है? तो ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला है, कोलकाता बंदरगाह यहाँ क्या भरेंगे, में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, हुगली नदी। नेक्स्ट है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला, लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास हैं। तो गंपास क्या है? ऑप्शन ए, बौद्ध विहार अथवा मंदिर। अगला, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, बैरोमीटर का। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, CNG। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है? तो ऑप्शन ए, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला, यहाँ देखिए जगह है खाली, यहाँ भरेंगे फेदोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है। अगला, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर, कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। अगला, निम्न में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती? तो ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। अगला है, इनमें से कौन सा जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन डी, अंतरण कृषि।
सही युग्म का चयन करें, अगला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन डी ए और सी आपका सही है, जैसे कि पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और सी है गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। मिलान हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 ये मिलान है। जैसे कि केदारनाथ है तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग, गंगोत्री हो जाएगा उत्तरकाशी, मनसा देवी हरिद्वार, मायावती आश्रम चंपावत। अगला है भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय किसको जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है सरदार पटेल। अगला है भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री नहीं थे, तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों, लॉर्ड माउंटबेटन और विंस्टन चर्चिल। और ये दोनों नहीं थे तो थे कौन, क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन डी आपका, अगर पूछा जाता कौन थे तो क्लीमेंट एटली। अगला है गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया था, तो ये दिया था ऑप्शन ए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी, तो ऑप्शन सी चीन। 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन सी 2 टीमें भिड़ी थीं, तो ऑप्शन डी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। अगला सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है, ऑप्शन सी 26.7 डिग्री सेल्सियस। अगला सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दे तो उसे क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। अगला है दिल्ली, आगरा और मथुरा यहाँ क्या बनेंगे, नदी के किनारे पर स्थित है, तो ऑप्शन सी यमुना नदी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी समाजवादी। अगला है भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए, ऑप्शन सी वर्ष 1954। अगला है पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है, ऑप्शन सी ध्रुवों पर। नेक्स्ट है ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं, ऑप्शन सी मिस्ट्रल। यहाँ देखिए क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन बी सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा की आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई। अगला यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन ए आदित्य बिड़ला समूह ने ऑनलाइन फैशन स्टोर, ये आप देख सकते हैं इसका शुभारंभ किया है। अगला किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉयड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। संगणन का रूप नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक में है राज्य दूसरे में राजधानी। इसका बनेगा ऑप्शन बी 4-3-1-2 आपका मिलान हो जाएगा, 4-3-1-2। पहला अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी हो जाएगी ईटानगर। मिजोरम की हो जाएगी तीसरे से आइजोल। असम की हो जाएगी 1 दिसपुर। मेघालय का हो जाएगा शिलोंग। अगला लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है, टेम्स नदी के किनारे पर। असंगत युग्म का चयन करें, एक में नदी है दूसरे में उद्गम स्थान, तो इसमें गलत वाला बताना है, तो ऑप्शन डी। बाकी के 3 थे जैसे कि काली नदी, लिपू लेक उद्गम स्थल, भागीरथी गोमुख होगा उद्गम स्थल, नर्मदा का हो जाएगा अमरकंटक। अगला सोनप्रयाग में सोन नदी का संगम कौन सी नदी से होता है, तो ऑप्शन डी मंदाकिनी। मोनाल यहाँ क्या भरेंगे, यहाँ भरा जाएगा ऑप्शन है नेपाल। देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। अगला हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं,
तो पच्छाब। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है तो ऑप्शन ए 40 डिग्री। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? विकासशील। भारत में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? SBI। अब हम लोग करते हैं हिंदी के क्वेश्चन। हिंदी में पहला क्वेश्चन है अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? अग्नि शब्द का तद्भव हो जाएगा ऑप्शन ए आग। अगला है मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी मीनाक्षी। अनुप्रास है, अनुप्रास कैसा अलंकार है? तो ऑप्शन बी शब्दालंकार है। अगला है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद बताओ। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रतिधन एक। सूर्योदय में संधि कौन सी है? सूर्योदय में संधि हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए गुण संधि। अगला है शुद्ध वाक्य छांटिए। तो देखिए पहला मैंने कपड़े पहनने, ये गलत हो जाएगा। वी है मुझे कपड़े पहनने हैं, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी के 2 ऑप्शन और बचे, ये कट हो जाएंगे। अगला है चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन बी प्रलोभन देना। अगला वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी पुरुष। अगला है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन ए निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? तो ऑप्शन सी शिकायती पत्र। अगला इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? तो ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 62 से 63 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जैसे कि 62वां है, इसमें आपका अनुच्छेद को ऑप्शन सी की तरह लिखते, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की तरह। अब 63वां है तो देखिए पूंजीवाद को ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन वी की तरह। अगला है निर्देश प्रश्न संख्या 64 और 65 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करके उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कबीश्वर में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए दीर्घ संधि। संसार में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन सी व्यंजन संधि आपका राइट आंसर। निर्देश है प्रश्न संख्या 66 और 67 के लिए नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द, तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा 66वें क्वेश्चन में? ऑप्शन बी चंद्रमा। ओके, और अगला है 67वां क्वेश्चन, इसमें कौन सा होगा? विवाह। बाकी के 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 68 और 69 के लिए निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन करें। जैसे कि दशानन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू से लिया गया है? तो ऑप्शन डी खा। नेक्स्ट है जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ऑप्शन डी अकारांत। निम्नलिखित में से पा वर्ग का व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन डी या। प्रेमचंद्र का देहावसान कब हुआ था? ऑप्शन बी वर्ष 1936 ईस्वी में। अगला तुरंग शब्द का अर्थ होता है, तुरंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी घोड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन सी नवनीत। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? ऑप्शन डी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन बी देवनागरी। इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है?
चेक करते हैं। पहला, रमेश का आचरण अच्छा इसमें नहीं है। वह रात भर जागता रहा, ये भी नहीं है। और ऑप्शन सी आपका राइट बन जाएगा। आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ, ये आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो दिग्भ्रम, ये नहीं है। बाकी के 3 विशेषण हैं। इनमें से कौन सा शब्द शेष 3 से भिन्न है? तो इसका बनेगा आंसर ऑप्शन है संप्रक्त। इनमें से किस शब्द में अब उपसर्गहीन का अर्थ नहीं हो देता? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी अवधान। तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे। ऑप्शन सी अंधे के हाथ बटेर लगना। बिजन बन बल्लरी पर सोती थी, सुहाग भरी में अलंकार कौन सा है? तो ऑप्शन बी अनुप्रास मानवीकरण। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन बी भरमार। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, पहला है वे तो वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं हैं, ये गलत। मुझे आशा है कि आप मेरे सुझावों पर विचार करेंगे, ये भी गलत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे, लेकिन ये होगा। अगला, इनमें से किस वाक्य में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा। तो इसमें आपका भाववाचक हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। इनमें से किसमें आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अम्लान। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है, प्रत्यय पीछे से निकालते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर बनेगा मलयानिल। निर्देश है प्रश्न संख्या 80, 89 से 90 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए पुनः धन जन्म। पितृ ऋण का क्या होगा? तो ऑप्शन सी पितृ धन ऋण। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 91 से 92 के लिए नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव मतलब जो आपका संस्कृत का शब्द ना हो। तो 91 में कौन सा होगा? ऑप्शन है कान। बाकी के 3 आपके तत्सम शब्द हैं, नासिका, परीक्षण और कटक। 92 में बताना है इसमें तद्भव कौन सा है। तो ऑप्शन है पीड़ा। पीड़ा इज राइट आंसर। बाकी के 3 आपके कट हो जाएंगे। निर्देश है प्रश्न संख्या 93 से 94 के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल मतलब असंगत शब्द का चयन करें। देखिए, इसमें हो जाएगा खेद। बाकी के 3 का मतलब एक ही होता है, समस्या मतलब कठिनाई और जटिलता, लेकिन खेद आपकी अलग चीज़ है। 94 में बताना है असंगत। ऑप्शन डी आदि। बाकी के 3 सही हैं, मतलब एक ही मतलब है, शारीरिक, मानसिक और दैहिक। अगला है कैदी और कोकिला। शीर्षक कविता के कवि का नाम जो है वो क्या है? ऑप्शन सी माखन लाल चतुर्वेदी। अगला है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो आपका राइट आंसर बनेगा बीज बपन काल। अगला अति सूदो सने को मारा गया किसकी पंक्ति है? ऑप्शन डी घनानंद की। अगला आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास। श्वास के आधार पर वर्णों के 2 रूप होते हैं। तो ऑप्शन बी अल्प प्राण और महाप्राण। और आज का लास्ट है, निम्न में से दंतव्य वर्ण है ता। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।